हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो थोड़े से भ्रम में हैं, डिलेमा में हैं, कंफ्यूजन में हैं। ये सृष्टि के नियम हम मनुष्य ने बनाए हैं और हम उन्हें ही फॉलो कर रहे हैं, पर सृष्टि क्या वैसे ही चल रही है हमारे नियमों के हिसाब से? सृष्टि का रचयिता कोई और है, नियम हम बना रहे हैं और फिर कामयाब होने के लिए सोच रहे हैं। जब कोई इंसान पाप करता है और वो उसका फल नहीं भुगतता, तो हम लोग थोड़े से उदास होकर सोचते हैं कि ये गलत काम करके भी खुश है और हम सही काम करके भी खुश नहीं हैं। पहले तो गलत और सही हमें पता ही नहीं है क्या है, और अगर वो खुश है तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि ऊपर कोई बैठा उसे देख रहा है, उसके कर्म अच्छे पुण्यों के कारण वो बच रहा है। जैसे ही उसके वो पुण्य समाप्त होंगे, जब उसका घड़ा भरेगा तो वो फूट जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा और वो तब पे बैक करेगा। पर हमें तो रिज़ल्ट आज ही चाहिए, क्योंकि हमने सोच लिया कि हम सही हैं और सामने वाला गलत है, तो उसके साथ गलत क्यों नहीं हो रहा। जब हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ बातें बोलते आए हैं पेशेंस की, तो पेशेंस का मतलब ही ये है, शांत रहिए, एक्सेप्टेंस लाइए अपने अंदर और उस सृष्टि को बनाने वाले पे विश्वास रखिए। चीज़ें होंगी अपने तय समय पर, अपने ही टाइम के हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं कि आपने आज डिसीजन दे दिया तो वो चीज़ वैसे हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे साथ किसी ने बहुत ही बुरा किया है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरी बॉडी में जो एनर्जी फ़्लो कर रही है, मैं उसे नेगेटिव में डालूँ या पॉजिटिव में डालूँ, एनर्जी सेम है। अगर मैं उस इंसान से वापस बदला लेने जा रही हूँ, उस इंसान से बदला ले रही हूँ, मैं अपनी एनर्जी को बहुत बुरी तरह ख़त्म कर रही हूँ, लो लेवल पे ला रही हूँ, सबसे निचले स्तर पे ला रही हूँ उस एनर्जी को, मैं यूनिवर्स के अगेंस्ट काम कर रही हूँ। मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना। वो ऊपर बैठा है रचने वाला, वो ड्रामा देख रहा है और हम सिर्फ इसके एक्टर्स हैं जो हम प्ले कर रहे हैं। एक सही टाइम पे उसका टाइम आएगा और वो चीज़ वहाँ ख़त्म हो जाएगी। मुझे सिर्फ अपने कर्म करने हैं। मैं अपना टाइम वेस्ट ना करके, अपने एनर्जी को नीचे ना लाके, मैं ये काम कर सकती हूँ कि मैं उसे इग्नोर करके उस चीज़ को वहाँ से हटा के मैं अपने बेटरमेंट के लिए, अपनी सोल की बेटरमेंट के लिए काम करूँ। मैं अपनी एनर्जी को इतनी ऊपर ले जाऊँ कि छोटी छोटी चीज़ें मुझे इफ़ेक्ट करना ही बंद कर दें और मेरी एनर्जी इतनी ऊपर चले जाए कि मैं मोक्ष के लेवल पे, जिसे आप मोक्ष कहते हैं, आप उस लेवल पे पहुँच जाएँ। और अगर मैं बदला लूँगी भी किसी भी इंसान से, किस लेवल तक ले सकती हूँ? एक सीमित दायरे तक। पर जब कर्मा बदला लेगा तो वो बहुत शानदार बदला लेता है, और फिर वो ऐसा बदला लेता है कि सामने वाला इंसान बोल ही नहीं पाता, उठ ही नहीं पाता। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जो मैंने अभी तक बात बोली, जो बहुत डिप्रेस है, जिनको अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में एक चीज़ और है, बदला लेना या उसके साथ कुछ गलत होने से आपकी लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो निश्चित टाइम पे चीज़ें होंगी वो होंगी, उसके साथ वो बुरी चीज़ें होंगी। वो इसीलिए नहीं आपके साथ गलत किया, वो इसीलिए क्योंकि वो खुद ही प्राणी ऐसा है, वो गलत कर्म कर रहा है, उसके कर्मा कभी ना कभी तो वहाँ तक जाएंगे ना, नेगेटिव तक। सपोज़ अगर एक छोटा सा बच्चा है, वो आपकी बात नहीं मान रहा है, बार बार सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और आप कह रहे सीढ़ियाँ मत चढ़ो, तुम गिर सकते हो, तो वो एक बार बचेगा, 2 बार बचेगा, लेकिन एक वक्त में आके वो हो सकता है वो गिर जाए, फिसल जाए। वो गलत काम मतलब जो आपने उस चीज़ से करने से रोका है वो नहीं सुन रहा है और वो करे जा रहा है और वो गलत है। पानी पे गिर ना सकता है या तेल पे गिर सकता है, वो करे जा रहा है, तो कभी ना कभी तो वो गिरेगा ना। लेकिन आप सामने वाले इंसान को सिर्फ एक बार समझा सकते हैं। वैसे तो वो भी नहीं समझाना चाहिए किसी को, जो वो कर रहा है वो उसकी अपनी नियति है, उसे करने दीजिए, उसको खुद ही समझ आ जाएगा। क्योंकि इंसान किसी के समझाने से कभी नहीं समझता, वो खुद से ही समझता है। आप उसे कितने भी ज्ञान दे दीजिए, आप कुछ भी बोल लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब उसका सही टाइम आएगा, उसको सही चीज़ें पे उसके दिमाग में वो तब पहुंच जाएगी खुद ही चीज़, जब उस भगवान का आशीर्वाद उसके पास आएगा। जब भी आप प्रेयर कीजिए, बस ये बोलिए, भगवान हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें सही रास्ता दिखाइए। वो भी बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जो सही टाइम पे आके उस चीज़ को, सही टाइम पे वो चीज़ उनको मिलती है। वरना यहाँ पे दुनिया में, सृष्टि में बहुत सारे क्रीचर्स घूम रहे हैं, सबका उद्धार नहीं हो सकता। पहले तो आपको खुद उसके लिए तैयार होना पड़ेगा और सामने से गाइडेंस तब आएगी, आपको एक्सेप्टेंस लानी होगी। मैं बात कर रही थी
कि ये तो उस लेवल पे है जब आप बहुत उदास हैं कि उसके साथ बुरा क्यों नहीं हो रहा, या उसके साथ ये उसको बदला क्यों नहीं मिल रहा। आप अपनी एनर्जी को नीचे मत लाइए, उसके साथ वो ज़रूर होगी, 100% श्योर है ये चीज़। हाँ, कब होगी वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन जब आप एक लेवल पे आ जाएंगे, अध्यात्म के एक लेवल पे, तो आप एक चीज़ ज़रूर सोचेंगे उस टाइम पे ठहर के कि उसके बदला अगर उसके साथ ये चीज़ गलत हुई भी है तो आपको कोई फ़र्क पड़ा है, आपको कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी उस चीज़ से, आपको कोई शांति नहीं मिलेगी, कोई खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप उस लेवल को क्रॉस कर चुके हैं। आपके अंदर बहुत प्यार है, आपके अंदर उस चीज़ की गुस्सा तड़प ख़त्म ही हो चुकी है अध्यात्म में आने से, क्योंकि हर चीज़ एक निश्चित समय पे हर किसी के साथ होती है और वो उसके साथ होनी है, वो होगी। लेकिन उस टाइम पे जब आप एक अध्यात्म के लेवल पे होंगे, मेडिटेशन में होंगे, या आप चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, अवेयरनेस के साथ जिएंगे, तो आप ये चीज़ फील करेंगे कि मैं पीछे जब पलट के आप टाइम देखेंगे ना, आप कहेंगे आप कितने बेवकूफ़ थे कि आपने इस चीज़ पे इतना टाइम वेस्ट किया। और यकीन मानिए, जिस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया है उसको खुद को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो अपनी ज़िंदगी अज्ञान में जी रहा है, वो रैश ड्राइविंग कर रहा है अपने मज़े में, अपने अज्ञानता में। उसको खुद नहीं पता कि उससे उसका सोल लेवल कितना नीचे जा रहा है, उसकी एनर्जी कितनी नीचे जा रही है और वो कितने लोगों को हर्ट कर रहा है। वो जो कर रहा है अपने साथ कर रहा है, वो आपके साथ नहीं कर रहा है। तो इसे पर्सनली भी मत लीजिए। और अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो वो गलत ये समझ के लीजिए कि उसने गलत नहीं किया, वो आपके साथ गलत इसलिए हुआ क्योंकि आपके साथ होना था, आपको इससे कोई लेसन मिलना था, आपके साथ सृष्टि में ये चीज़ होनी थी, आपके कर्म काटे गए, आप उसको इस लेवल पे लेके चलिए, तो आपके लिए जीना बहुत आसान हो जाएगा, चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। आपके अंदर जो आत्मा कहते हैं, जो एनर्जी फ्लो कर रही है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। आप उसको या तो दो रस्तों में डाल सकते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ये आपके ऊपर है कि उसे आप नेगेटिव साइड फ्लो करवाते हैं या पॉजिटिव साइड फ्लो कराएंगे तो आपके लिए अच्छा है, आपके आसपास के लोगों के लिए अच्छा है, आपकी सोल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। पर अगर आप उसे नेगेटिव साइड फ्लो कराएंगे तो आप अपने सर पे बहुत नीचे गिरते जाएंगे, फिर आपको उठना खुद ही मुश्किल हो जाएगा और उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है नेगेटिव साइड भेजने का। तो आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना अच्छा रहेंगे, जितना भगवान में बिलीव करेंगे, एक्सेप्टेंस और पेशेंस में रहेंगे, वो आपके लिए, आपकी सोल के लिए अच्छा रहेगा। आप बहुत एनर्जी से काम कर पाएंगे, चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच।